What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो हम लोग आ चुके हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के पार्ट नंबर 4 में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देख लिया है और आज की वीडियो में हम देखेंगे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट, लेट्स बिगिन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बारे में और डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट के बारे में। आप सभी के सामने हमने फॉर्मेट रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले अपन लाइन बाय लाइन चीजों को समझते हैं। रिटायरमेंट तक हम तीनों पार्टनर का, जो जितने भी पार्टनर पार्टनरशिप में होते थे, उनका कैपिटल अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर हम केवल किसका अकाउंट बनाने वाले हैं? हम केवल बनाने वाले हैं जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसी का कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जो हमको बैलेंस शीट में मिल जाता है या क्वेश्चन में गिवन रहता है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको उनको देना है बेटा टाइम बेसिस पे। काय पे देना है? टाइम बेसिस पे, जब तक वो बिजनेस के अंदर क्या करता है, काम करता है। अब अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर कौन सी चीजें एनुअल बेसिस पे लेना है और कौन सी चीजें टाइम बेसिस पे लेना है। तो ये अभी मैं आपको इसी अकाउंट के फॉर्मेट के बाद लिखवा दूंगा। इसके बाद इसके अंदर आती है पार्टनर की सैलरी और कमीशन। जो भी अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी भी उसको बेटा टाइम बेसिस पर मिलेगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इसको बोल सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का जो भी गेन है वो आ जाता है। इसके अलावा गुडविल के ट्रीटमेंट में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो जो पुराने दो पार्टनर हैं उनके नाम से यहाँ पर आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस यदि हमको होता है तो प्रॉफिट की एंट्री होती है। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज, तो डिसीज क्रेडिट होता है तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय पीएनएल सस्पेंस। अगर मैं बात करूँ ये दोनों, तो ये दोनों अमाउंट हमारे निकल के आएंगे वर्किंग नोट से। कैसे निकल के आएंगे? वर्किंग नोट से। अब अगर बात करें तो जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था वैसे इधर आ जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। साथ ही साथ अगर रिवेल अकाउंट में कोई लॉस आता है तो मरने वाले के हिस्से का लॉस यहाँ आ जाएगा। साथ ही साथ कोई गुडविल हमने रिटर्न ऑफ करी है तो इसके हिस्से में जितनी आ रही है हम यहाँ पर लिख देंगे। ड्राइंग्स अगर करता है तो हम ड्राइंग लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ड्राइंग है तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी देगा और ये भी क्या होता है, टाइम बेसिस होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया इररिस्पेक्टिव पीरियड, तो हमको फिर इसको टाइम बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात करें तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो बाय साइड चला गया, अगर लॉस होगा तो किस साइड आ जाएगा, टू साइड आ जाएगा। इसके अलावा फिर हम दोनों साइड का क्या करते हैं बच्चों, दोनों ही साइड का हम यहाँ पर टोटल करते हैं और जो भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आता है वो चले जाता है एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। अब क्या होता है, मरने वाले को तो हम अमाउंट दे नहीं सकते, तो मरने वाले का जो भी बैलेंस आता है निकल के, मान लो क्रेडिट में जितना पैसा हमको उसको देना है और जितना उससे लेना है उसको माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो पूरा कहाँ डाल देंगे, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल देंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने नीचे एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाया हुआ है ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने लिखा है टू डिसीज एग्जीक्यूटर, तो यहाँ डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये साइड है हमारी क्रेडिट साइड, ये साइड है हमारी डेबिट साइड। इसके अंदर हम लिख देंगे बाय डिसीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये अमाउंट उठ के आ गया। अब अगर क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला है कि उसको कैश में पूरी पेमेंट कर दिए तो हम टू बैंक करके पूरा पे कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि बाकी पूरा पैसा हम उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, मतलब अगर उसको हम बाद में फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो पूरा पैसा उसके कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट के अंतर्गत चला जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, हो सकता है कि मान लो उसको देने के बन रहे हैं 1,20,000 रुपीज, तो 20,000 हमें इमीडिएटली कैश में पे कर दिया तो टू बैंक में हम लिख देंगे 20,000, और बचा हुआ जो 1,00,000 रुपए वो पूरा कहाँ चला जाएगा, इसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। लोन अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन लोन वाला अगर बात करें जो हमने रिटायरमेंट में किया था, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो चलो इसी उस पे बेस हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले ही मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि कौन सी चीजें टाइम बेसिस पे जाएंगी और कौन सी चीजें हमारी एनुअल बेसिस पे जाएगी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ, थिंग्स टू बी distributed, things to be distributed on annual and time basis। कौन सी चीज एनुअल बेसिस पे जाएगी और कौन सी चीज टाइम बेसिस पे जाएगी, ताकि आपको भी एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज एनुअल बेसिस पे जाएगी और कौन सी चीज टाइम बेसिस पे जाएगी। चलिए
तो यहाँ पर सबसे पहले इधर हम लिख देते हैं एनुअल बेसिस। डे बाय डे राइटिंग हमारी सुधरती जा रही है। इधर हम लिखेंगे टाइम बेसिस। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, और चैनल को जितना हो सके शेयर करो। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एनुअल बेसिस में, तो एनुअल बेसिस पे सबसे पहला जो बटता है डिसीज्ड शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। पुराना कोई प्रॉफिट एंड लॉसेस है, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा करके रखा हुआ है, या फिर जनरल रिजर्व हो गया, तो उसके हिस्से का जो है वो उसको पूरे साल का मिलेगा। इसके अलावा डिसीज्ड शेयर इन रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई गेन और लॉस उसके हिस्से का होगा तो वो उसको पूरे साल का मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका कैलकुलेशन हमने पिछली वीडियो में सीखा था, डिसीज शेयर ऑफ गुडविल। मरने वाले की जो गुडविल है, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि गुडविल टाइम बेसिस पे नहीं बढ़ती। तो सर अब टाइम बेसिस पे क्या बढ़ता है, ध्यान से देखेंगे। टाइम बेसिस पे बढ़ता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। उसके हिस्से का प्रॉफिट, दी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, उसके मरने तक का प्रॉफिट, क्योंकि हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने कैलकुलेट करना सीखा था। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या होता है, टाइम बेसिस पे होता है। और क्या हो सकता है, सैलरीज। तो ये कुछ चीजें हैं जो टाइम बेसिस पे क्या होती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट होती है। कुछ चीजें एनुअल बेसिस पे होती है, कुछ चीजें टाइम बेसिस पे होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। इकबाल और कमल पार्टनरशिप में है और इनका रेशो क्या है, 3:2। कमल की डेथ हो जाती है 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, जो इन्हें लास्ट बैलेंस शीट बनाई थी उसके 3 महीने बाद इसकी डेथ हो जाती है। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो हम बैलेंस शीट कब बनाते हैं बच्चों, 31 मार्च को बनाते हैं। मतलब इसकी 3 महीने बाद क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो 3 मंथ हमारा क्या आ गया, वर्किंग पीरियड निकल के आ गया। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड के अनुसार इसके लीगल हायर को क्या क्या चीजें मिलेगी, तो पहला उसके हिस्से की कैपिटल जो लास्ट बैलेंस शीट में दी होगी। इंटरेस्ट ऑन अबो कैपिटल, जो भी ऊपर कैपिटल मतलब जो बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल दी हुई है उस पर 3% पर एनम का उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ। जब तक वो पार्टनरशिप में था, जिंदा था, जब तक का उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ, उसके मरने तक का, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। जो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट दे देंगे, मतलब प्रीवियस ईयर बेसिस। His drawings are to be bear interest at an average rate of 2%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 2% ऑन द अमाउंट irrespective of the period। अब ये लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, irrespective of the period मतलब यहाँ पे हमको टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, पूरे साल का 2% निकाल देंगे। The net profit of last 3 years after charging insurance premium were 20,000, 25,000 एंड 30,000। पिछले 3 साल का हमको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो हमको इसमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट का काम है, तो लास्ट ईयर का बिल्कुल लास्ट वाला दैट इज 30,000 हम यूज करेंगे जब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। आगे देखते हैं, रिस्पेक्टिवली कमल्स कैपिटल एज पर बैलेंस शीट वाज 40,000 और कमल की कैपिटल कितनी है बच्चों, 40,000 रुपए है एज पर द बैलेंस शीट। एंड हिज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वर 5,000 और मरने तक की उसकी ड्राइंग कितनी है, 5,000 है। ड्रॉ कमल्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। हमको क्या करना है, कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम एक फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। हम एक क्या करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से। ये हमने बना लिया एक फॉर्मेट, ठीक है। हमने एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। आते हैं इसको,
यहाँ पे लिख देंगे किसका है, कमल का है, कमल्स कैपिटल अकाउंट। हम किसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कमल का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कमल्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हम लिखना शुरू करते हैं फटाफट से। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में ही गिवन है, अगर हम क्वेश्चन में ही देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में हमको कैपिटल कितनी गिवन है, 40,000 रुपये। यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 40,000 रुपये। 40,000 रुपये की हमारी क्या है, कैपिटल है। इसी के ऊपर उनने क्या बोला था, 3% का इंटरेस्ट है। हम फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं, 3% का क्या है, इंटरेस्ट है अप टू डेट ऑफ डेथ। तो 40,000 का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 40,000 इंटू 3%, और कितने इसने 3 महीने की बात करी है तो 3 महीने का निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो रुपए। आगे देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है, फिर बोला गया है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में हमको 30,000 रुपये की बने, यहाँ नीचे मैंने हाईलाइट कर दिया था। तो यहाँ पर अपन एक वर्किंग बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कमल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम क्या निकालेंगे, कमल के हिस्से का प्रॉफिट निकालेंगे। देखते हैं, तो हमारे पास 30,000 दिया हुआ है, 30,000 इंटू इसका शेयर कितना है, तो इसका शेयर कितना है, 3:2 शेयर था, तो ये हो गया 2/5 इंटू करेंगे 3/12। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करें तो 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपीज़ क्या आ गया, उसके हिस्से का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट में हम देखेंगे, क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको न्यू रेशो गिवन है क्या, तो क्वेश्चन में हमको कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, कितना लिख देंगे, 3,000 रुपीज़। कहाँ से आया, एज पर वर्किंग नोट आप इसके अंदर दिखा सकते हैं, ये वर्किंग आपको दिखानी ही पड़ेगी। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया हुआ है, फिर इसके बाद ड्राइंग की बात करिए और उसके इंटरेस्ट की बात करिए। तो ड्राइंग कितनी थी, 5,000। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू ड्राइंग्स अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000 रुपये। अब 5,000 का हमको क्या निकालना है, 2% निकालना है। ठीक है, 5,000 का हमको क्या निकालना है, 2% निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इररिस्पेक्टिव पीरियड था, तो यहाँ पर हमको किसी भी प्रकार का मंथ या ऐसा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा 100 निकाल दिया। अब अगर हम देखें तो कुछ और बचा है क्या क्वेश्चन में, नहीं, बस अब हमको क्वेश्चन में और कुछ भी जानकारी नहीं है। फटाफट से हम निकाल लेते हैं कि इसके एग्जीक्यूटर को हम कितना पैसा देंगे। तो चलिए अब हम टोटल करते हैं दोनों साइड का। तो अगर हम टोटल करें तो ये आ रहा है हमारा 40,000 प्लस 300 प्लस 3,000, तो ये आ जाएगा 43,300। इधर साइड का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे -5,000 -100, तो ये कितना आ जाएगा 38,200। और इस किसको चला जाएगा, टू कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये पूरा बैलेंस कहाँ चला जाएगा, कमल के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कमल का कैपिटल अकाउंट बनके क्या हो चुका है बच्चों, तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। तो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 14। हम हेडिंग डाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम अच्छे से करेंगे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन,
मीरा सार्थक रोहित वर पार्टनर, मीरा सार्थक रोहित, ये शायद 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:2:1 ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। हमको इनकी क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। देखते हैं बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको सबसे पहले कौन की डेथ हुई है वो देख लेते हैं। सार्थक डाइड ऑन 15 जून, है ना, मिड ऑफ द मंथ में मरा है। हो सकता है क्वेश्चन में डेज के हिसाब से करने को बोल दे, और अगर मंथ के हिसाब से बोलेगा तो मंथ के हिसाब से कर देंगे। 15 जून को उसकी क्या हो गई है बेटा, डेथ हो गई है। ठीक है, तो सार्थक की डेथ है तो ये सार्थक का कैपिटल अकाउंट के लिए हमको उसकी कैपिटल मिल गई। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूएबल में देखें तो हमारे पास सिर्फ एक कंटीजेंसी रिजर्व है 1 लाख रुपए का, उसमें हम सार्थक का शेयर निकाल देंगे। तो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज एग्जीक्यूटर्स वर एंटाइटल्ड टू, इसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, तो पहले आता है बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, सीधी सी बात है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस, देख लेना ध्यान से, ठीक है, थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और फिर उसको क्या कर देना है, थ्राइस कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। आगे देखते हैं। His share of profit up to the date of death on the basis of average profit of last 2 years, और जो इसके हिस्से का प्रॉफिट निकालेंगे इसकी डेट ऑफ डेथ तक का, वो हमको लास्ट 2 ईयर्स के एवरेज के बराबर, मतलब लास्ट 2 ईयर का एवरेज निकालना है और उसके बेसिस पे देना है। द टाइम पीरियड फॉर विच ही सर्वाइव्ड इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स। अब देखो यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसने क्या बोल दिया, भले वो 15 जून को मरा है लेकिन आपको कैलकुलेशन कैसी करनी है, मंथ वाइज करनी है। तो देख लो, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून आधा, मतलब 2.5 आ गया। वर्किंग पीरियड कितना आ गया, 2.5। अब देखते हैं आगे, अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, उसके मरने तक पे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%। द फर्म प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का हमको फर्म का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। सार्थक एग्जीक्यूटर वर पेड इमीडिएटली, प्रिपेयर सार्थक कैपिटल अकाउंट। देखो अब उसके एग्जीक्यूटर को भले हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दी हो, लेकिन हमको तो केवल सार्थक का क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। सार्थक के एग्जीक्यूटर को जो भी पेमेंट होगी वो उसी के अकाउंट में जाके होगी। तो अभी हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना के पूरा पैसा उसके एग्जीक्यूटर में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, फटाफट से हम यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं। सार्थक का एग्जीक्यूटर अकाउंट ये तैयार हो चुका है। देखते हैं आगे। बिल्ड करते हैं, क्योंकि वो शेप कलर भी साथ में क्या हो रहा था, बिल्ड हो रहा था। जरा इसको बस से करें, क्या है, चीज़ें धीरे धीरे सीखनी पड़ती है, धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर को भी हम अडेप्टिव होते जा रहे हैं। पहले से तो वर्किंग स्पीड बढ़ चुकी है इसके ऊपर, धीरे धीरे और इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा फॉर्मेट। अब किसकी डेथ हुई थी, सार्थक, तो यहाँ पर अपन सार्थक का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सार्थक कैपिटल अकाउंट। ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया डेबिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट से उठा लाते हैं चीजें जो काम काम की है। इसका कैपिटल उठाएंगे सबसे पहले, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस पीडी, कितना आ जाएगा, 3,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपीज। आगे देखते हैं। इसके अलावा कंटीजेंसी रिजर्व है तो इसको भी हम बांट ही लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कंटीजेंसीज रिजर्व। अब देखो ध्यान से, पूरा रिजर्व कितने का है, अगर हम देखें तो पूरा जो रिजर्व है, एक मिनट, कंटीजेंसी है, इसको सही कर लेते हैं, तो हम बिल्कुल तरीके से सही कर लेते हैं। और एक, ठीक है, कंटीजेंसी है, तो शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि पूरा लिखने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 1 लाख है, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ, जगह बच जाएगी। 1 लाख में से अगर हम देखें तो सार्थक का हिस्सा कितना आ रहा है, 2:2:1। सार्थक का हिस्सा कितना आ रहा है बच्चों, 2:2:1 में से। तो अगर हम देखें तो सार्थक है 2/5, तो इसका निकाल दो 2/5। तो 1 लाख को अगर हम 1 लाख
इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे दैट इज 40,000। इसके हिस्से का कितना बन रहा है 40,000 रुपये, तो यहाँ लिख दो 40,000 रुपये। जरा मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। ये किसके हिस्से की थी, ये सार्थक के हिस्से की। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो बैलेंस हमने लिख दिया है। गुडविल कैलकुलेट होगी प्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल। चलो गुडविल निकाल लेते हैं सबसे पहले। कैलकुलेशन ऑफ सार्थक शेयर ऑफ गुडविल। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सार्थक शेयर इज इक्वल्स टू सार्थक शेयर इज इक्वल्स टू फर्म की गुडविल इनटू फर्म की गुडविल इनटू सार्थक का शेयर। तो सार्थक का शेयर कितना है 2/5। अब हमको फर्म की गुडविल निकालना है। फर्म की गुडविल निकालने के लिए क्या बोला है, फर्म गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट बोला है 4 साल का इनटू थ्राइस। तो इसका थ्राइस तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है जरा देख लेते हैं नीचे। 1,20,000 डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 1,20,000 ठीक है। 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,60,000 प्लस 2,20,000, तो ये आ रहा है 8 लाख। डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो ये आ गया 2 लाख रुपए। तो एवरेज कितना आ गया है 2 लाख रुपए आ गया है। इसको निकालते नहीं, अपन ने डायरेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आ गया 2 लाख इंटू थ्राइस बोला था, इंटू 3 कर देंगे तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए फर्म की गुडविल है। सार्थक का हिस्सा निकाल देंगे। ठीक है, सार्थक का हिस्सा निकाल देते हैं 2/5। तो सार्थक का हिस्सा कितना आ रहा है 2,40,000 रुपए। कितना आ गया बच्चों 2,40,000 रुपए आ गया। अब इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है क्या, नहीं दिया है। तो जो पार्टनर की डेथ हो रही है इसको हटा देंगे, जो बच गया यही हमारा क्या कहलाता है गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो कितना है 2:1। जल्दी से बांट देंगे। कौन कौन पार्टनर है, मीरा और रोहित। मीरा रोहित टू सार्थक, मीरा रोहित टू सार्थक, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। आगे देखते हैं यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पर इसका कितना आ गया 2,40,000 रुपए। इसको हम लोग बांट देंगे 2:1 में, मतलब 1,60,000 और इसका आ जाएगा 80,000 रुपए। चलिए तो इसकी एंट्री भी कर ही देते हैं। बाय मीराज कैपिटल अकाउंट बाय रोहित कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना हो जाएगा 1,60,000 और 80,000। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसके हिस्से का प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर का क्या कर लेना, एवरेज निकाल लेना अप टू डेट ऑफ डेथ। तो चलो इसके हिस्से का प्रॉफिट भी यहाँ निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सार्थक शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। चलिए वो आप लिख लीजिएगा आगे का, फटाफट से हम लोग करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट 2 ईयर का एवरेज बोला है। तो लास्ट 2 ईयर कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 17-18 और 16-17। तो 2,60,000, 2,60,000 प्लस कर देंगे 2,20,000, तो ये आ गया 4,80,000 डिवाइड बाय 2। तो एवरेज आ गया 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये इंटू कर देंगे सार्थक का हिस्सा कितना है 2/5 और काम कितना किया 2.5/12। इसका पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे। 120 = 120 और 2 = 240। तो ये आ गया 2,000 इंटू 2/5 इंटू 25। ठीक है, अगर इसको भी अपन कट शॉर्ट करें ये 5 से कट शॉर्ट हो गया। आगे देखें तो 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20। तो कितना आ गया 20,000 आ गया। क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। तो जल्दी से यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना लिख देंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दैट इज 20,000।
1000। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बच रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हो गया है, अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैपिटल कितना था, 3,50,000 रुपये। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन यहीं कैलकुलेट कर देते हैं, 3,50,000 इंटू 12% इंटू करेंगे अप टू डेट ऑफ डेथ, तो 2.5/12। जल्दी से करके देख लेते हैं इसको। तो 3,50,000 इंटू 12% इंटू कर देंगे 2.5/12, दैट इज 8750। कितना आ जाएगा, 8750। यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना लिख देंगे 8750। कितना आ गया बच्चों, 8750। अब इसके अलावा कुछ बच रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बच रहा है। जल्दी से हम देख लेते हैं इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कितना बैलेंस जाएगा। तो इस साइड कुछ भी नहीं है। चलिए फटाफट से इधर का टोटल कर लेते हैं। तो इधर का टोटल करें तो 3,50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,60,000 प्लस करेंगे 80,000 प्लस 8750, तो ये आ रहा है, और प्लस 20,000 रह गया था, ये आ रहा है 6,58,750। और ये पूरा का पूरा कहाँ चले जाएगा, टू सार्थक एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना चला जाएगा, 6,58,750, 6,58,750, 6,58,750 पूरा कहाँ चले जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसका लोन अकाउंट बना के भी देख लेंगे, ताकि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हमारा हो जाए। और अगली वीडियो के अंदर हम अगर देखें तो कॉन्सेप्चुअल हम इसका पूरा कंप्लीट करके एक फुल फ्लेज क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी अगली। और इसके बाद एक छोटा सा एक नया पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 37, वो उसी वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।